Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the cyclotron and radius and its kinetic energy, also time period and frequency and its usage. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है और इसका यूज कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका यूज किस में करते हैं, यूज करते हैं प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, इनको एक्सीलरेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, या आयन भी लिख सकते हैं इसमें। यानी साइक्लोट्रॉन में धनावेशित कणों को जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या आयंस, इनको त्वरित गति प्रदान करके उच्च ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा करते हैं एंड ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं हायर एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज किस में करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय संरचनाओं के परीक्षण में या नाभिकीय अभिक्रियाओं के परीक्षण में, अध्ययन में किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों या आयनों को त्वरित गति प्रदान करके उच्च ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इस उच्च ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय संरचनाओं या नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और भी उपयोग हैं इसके कि यह नाभिकीय अभिक्रियाओं की संरचना में ठोसों में आयनों को रोपित करने में, टू इंट्रोड्यूस द आयन्स इनसाइड द सॉलिड, इवन ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, अर्थात नए पदार्थों के संश्लेषण में भी उपयोग करते हैं। और इनका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पादित करने में करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में रोगियों के लिए किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो यूज द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड विच यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट, ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो द डायग्नोसिस। ओके, तो ये है साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन में देखते हैं कि ऐसे होता है, दो स्ट्रॉन्ग पोल होते हैं ये, और इनके बीच में दो बीज शेप में ऐसा होता है, ये एक डी ये होती है और एक डी ये होती है। ठीक है। बीज के बीच में यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे हम इसको अलग शो कर दे रहे हैं, ये बीज का पोर्शन है D1 और ये है D2। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं होता, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है। तो अब ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी F इक्वल्स टू QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मिलती है। इस चार्ज पर F इक्वल्स टू QE फोर्स जैसे ही वर्क करता है ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये है HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उच्च आवृत्ति स्रोत। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में दो वृत्ताकार टी के आकृति की धात्विक प्लेटें लगी होती हैं जो दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच रखी होती हैं। इनके बीच वाले क्षेत्र में धनावेशित कण रखा होता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र काम करता है, अर्थात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, टी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल के थ्रू इस
चार्ज पार्टिकल को मोशन मिलेगी और ये क्या करता है, इस तरीके से ये बीज के अंदर इंटर करेगा और ये ऐसे सर्कुलर पाथ मेंटेन करता हुआ बार बार इस पार्टिकल को क्या है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल के द्वारा इसमें त्वरित गति प्रदान होती है और बार बार इसकी रेडियस में इंक्रीमेंट होता है, यानी ऊर्जा में वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट इन एनर्जी। और जैसे ये डी के बराबर रेडियस ऑब्टेन कर लेता है, त्रिज्या प्राप्त कर लेता है, तो ये यहाँ पर निर्गम झिल्ली होती है और ये पार्टिकल यहाँ बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और ये पूरा जो है चैम्बर इवैक्यूएटेड होता है, निर्वातित होता है, जिसे निर्वातित कक्ष में रखते हैं। और निर्वातित क्यों करते हैं, अर्थात इवैक्यूएटेड क्यों करते हैं, it is because the collision between the air dust particle and these ion particle charge particle भी minimum, यानी इनमें जो आवेशित कण थे उनमें और धूल इत्यादि के कणों के बीच में जो संघट्ट थी वो न्यूनतम हो जाए, इसलिए इसे निर्वातित कर देते हैं, निर्वातित, ठीक है ना। तो जैसे ये मैक्सिमम रेडियस ऑब्टेन करता है तो ये पार्टिकल इससे निर्गम झिल्ली द्वारा बाहर आ जाता है। अब देखते हैं इसमें कि ये रेडियस की वैल्यू होती कितनी है, तो यहाँ पर ये r जो त्रिज्या है r की वैल्यू आती है mv/qb, और मैंने बताया था ये पीछे कि यहाँ fc = fm होता है, यानी mv²/r = qv भी। इससे सॉल्व करते हैं तो ये रेडियस आती है, टाइम पीरियड होता है 2πr/b, यानी 2π/r की वैल्यू रख दीजिए mv/qb, तो टाइम पीरियड आ जाता है 2πm/qb, ठीक है ना। ये टाइम आ जाएगा, आवर्तकाल। और अगर हम आवृत्ति ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी, तो न्यू = 1/t होता है, तो qb/2πm हो जाएगा। और अगर एनर्जी निकालनी है तो देखिएगा इस रेडियस से r = mv/qb है, इससे v की वैल्यू हो जाएगी r/qb/m, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2, यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाल ली है m × v², तो r² q² v²/m², तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो r² q² v²/2m इतनी एनर्जी आ जाएगी, जिसका हमने पहले भी इस पर चर्चा किया था कि इतनी अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा का उपयोग जो है नाभिकीय क्रियाओं, नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। सो इन द साइक्लोट्रॉन the maximum energy used for the study of the nuclear reaction and nuclear structures, okay। और साइक्लोट्रॉन के लिए ध्यान दीजिएगा कि साइक्लोट्रॉन की जो आवृत्ति है न्यू और जो बाह्य स्रोत लगाया गया है HFO उच्च आवृत्ति स्रोत, उन दोनों की आवृत्तियां बराबर होती हैं और एक डी से में जो लगा समय होता है वो T/2 टाइम होता है, अर्थात T/2 समय पश्चात एक डी से दूसरे डी में चार्ज पार्टिकल ट्रांजिट कर जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो ये है साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन की जो डीज है उसकी त्रिज्या, ये आवर्तकाल एक पूरे चक्र में लगा समय, ये है उसकी आवृत्ति और ये है उसकी प्राप्त अधिकतम ऊर्जा। तो ध्यान दीजिएगा। अब साइक्लोट्रॉन का यूज किस में करते हैं, यूजेज ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में, टू द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट कि इसका यूज जो है ठोसों के अंदर आयनों को प्रत्यारोपित करने में, मींस अप्लीकेबल द सम आयंस इनसाइड द सॉलिड्स, और रेडियोएक्टिव पदार्थों की खोज में करते हैं। एंड यानी ये कह सकते हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। इन रेडियोएक्टिव पदार्थों का उपयोग कैंसर के इलाज में, रोगियों के थेरेपी में किया जाता है। एंड यू कैन से दैट द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस व्हाटएवर बी प्रोड्यूस्ड by the cyclotron that is used for the diagnosis and
treatment of the cancer. Okay, thank you.